छत्तीसगढ़ के आदिवासी कई सालों से आंदोलित हैं। आदिवासियों की मांग है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में सरकार तुरंत कोयला खनन परियोजनाओं पर पाबंदी लगाए और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए भी नीति बनाए। लेकिन सरकार अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आदिवासियों ने फैसला लिया है कि वो अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं होती। आखिर हसदेव ही क्यों? कुछ साल पहले ये खुलासा हुआ था कि हसदेव वन क्षेत्र में काफी मात्रा में कोयला का भंडारण है और इसी खुलासे के बाद हसदेव अरण्य को वर्ष 2009 में केंद्रीय वन पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने खनन की अनुमति दी थी। लेकिन 2 साल बाद ही 2011 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश ने इस क्षेत्र में 3 कोल ब्लॉक को भी सहमति दी थी। लेकिन हसदेव अरण्य क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया था। वहीं 3 साल बाद 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए परसा ईस्ट केते बासन की वन स्वीकृति को निरस्त कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने एनजीटी के फैसलों को दरकिनार कर खनन परियोजनाओं को स्वीकृति देना शुरू कर दिया। इस पूरे इलाके में कुल 20 कोल ब्लॉक चिन्हित हैं, जिसमें से अधिकतर को अनुमति मिल गई है। इन परियोजनाओं में लगभग 7,000 हेक्टेयर वन भूमि का भी अधिग्रहण होगा, यानी ओपन कास्ट माइनिंग के लिए 2000 एकड़ में फैले जंगल का सफाया करना पड़ेगा। अगर खुदाई होती है तो आदिवासी बेघर हो जाएंगे। पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हसदेव क्षेत्र के 40 गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि पूरा इलाका सघन वनों से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में हसदेव, मिनीमाता, बागों, बांध का कैचमेंट एरिया भी है। खदानों के खुलने से हसदेव और चोरनई नदियों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, जिससे बांध पर सूखे का संकट आ जाएगा। जो कि यहाँ पे हसदेव अरण्य क्षेत्र बहुत ही घना और समृद्ध जंगल है। इस क्षेत्र में हमारे इलाका में अडानी कंपनी ने तबाह कर दी है, जो कि इस क्षेत्र में 10 साल से लड़ाई चल रही है। यहाँ इस क्षेत्र में ग्राम सभा सरकार नहीं करा पाई, तो अडानी कंपनी के द्वारा फर्जी ग्राम सभा उदयपुर रेस्ट हाउस में करके परसा कोल ब्लॉक की पर्यावरण स्वीकृति हासिल की है, जिसके लिए हम ये ग्राम फतेहपुर में 73 दिन धरने पर बैठी थी। लेकिन सरकार आज तक हमारी मांगों की निराकरण नहीं की। 2015 में हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम मदनपुर में राहुल गांधी जी आके हमारे लड़ाई में समर्थन किए थे कि हम आपको नहीं उजड़ने देंगे, ना आपको विनाश होने देंगे। लेकिन उन्हीं की सरकार ने आज हमको उजाड़ने में सहयोग कर रही है। जबकि इसी बांध के पानी से ही करीब 4,53,000 हेक्टेयर खेती की जमीन सिंचित होती है। इसके अलावा इस इलाके के जंगल हाथी, भालू, हिरन और अन्य दुर्लभ वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। खदानों से इनके अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। ग्रामीणों की इस चिंता से छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला भी सहमत हैं। आलोक शुक्ला पिछले 6 सालों से इस क्षेत्र में कोयला खदानों का विरोध कर रहे हैं और इन्हें बंद करने की मांग कर रहे हैं। आलोक शुक्ला कहते हैं कि पूरे भारत के कोल ब्लॉक का मात्र 2% कोयला हसदेव अरण्य क्षेत्र में है, जिसे निकालने की जिद में केंद्र और राज्य सरकारें हजारों हेक्टेयर का जंगल नष्ट करने पर तुली है, जिससे हसदेव नदी का जलग्रहण क्षेत्र खत्म हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के बड़े भूभाग की कृषि समाप्त हो जाएगी। वहीं पर्यावरण चिंतक नंद कश्यप का कहना है कि हसदेव अरण्य के जंगलों की वजह से ही छत्तीसगढ़ के बड़े भूभाग में भूगर्भ जल के स्रोत बने हैं। यदि ये नष्ट हो गए तो हमारे बड़े शहरों में जल संकट गहरा जाएगा। अब आदिवासियों ने तय कर लिया है कि वो कोयला के खदानों को बंद करने के लिए अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इसी के तहत आखिरकार ये तय किया गया कि वो 10 दिन की एक पद यात्रा निकालेंगे। पद यात्रा शुरुआत 4 अक्टूबर से प्रभावित क्षेत्र फतेहपुर से शुरू होगी और उसका समापन 13 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में किया जाएगा, जिसमें
कोल खनन प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। सरकार भी इस यात्रा पर पैनी नजर बनाई हुई है, तो वहीं आदिवासियों का लक्ष्य होगा इस यात्रा से शहरवासियों को भी जोड़ें, ताकि सरकार पर इन कोयला खदानों को बंद करने का और दबाव बना सके।